हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली मेरे फादर की तबीयत पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी एंड उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। बट नाउ ही इज़ वेरी ओके एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और कह सकते हैं कि माय डॉन इज़ बैक। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज हलचल का व्रत है, तो मैं हलचट का एक ब्लॉग बनाऊं कि मैं कैसे हलचट के लिए रेडी होंगी और कैसे मैं हलचट की पूजा करूंगी। तो हलचट की कैसी पूजा विधि है और अपना लुक मैं कैसे रेडी होती हूँ, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग के थ्रू में बताऊंगी। तो चलते हैं पूजा करने की तैयारी में। और ये मेरा आज की पूजा का लुक है, हलचट की पूजा का लुक है। मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। हेलो गाइस, अब मैं रेडी हूँ हलचट की पूजा के लिए और ये मेरा फाइनल लुक है। मैं हमेशा ये ओढ़ना ज़रूर ओढ़ती हूँ किसी भी पूजा के लिए, हमारे में अच्छा माना जाता है इस तरह से ओढ़ना ओढ़ने के लिए। और मैं हलचट की पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने चौकी पे क्या क्या सामान रखा, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ये आदत नहीं रही है ना, तो देखिए कैसे गिर सा रहा है। देखिए मैंने एक चौकी रखी हुई है। चौकी पे मैंने हलचट माता का कैलेंडर रखा हुआ है, श्री हलषष्ठी हलचट पूजन, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी, माँ शिव पार्वती परिवार, श्री गंगा जी, यमुना जी, ये सारा बना हुआ है। ठीक है। और क्योंकि हमारे इस पूजा में हम लोग हलषष्ठी हलचट पूजा में हम लोग बेसिकली लक्ष्मी जी, गणेश जी, गौरा जी से प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए। और ये जो व्रत है, ये हलषष्ठी व्रत है, इसके नीचे इसकी एक पूजन विधि भी दी गई है इसी कैलेंडर में। और ये देखिए, ये मैंने हलषष्ठी व्रत कथा की किताब भी ले रखी है। और मैंने ये जो सेटअप बनाया हुआ है, एक्चुअली ये देखिए कुछ ये जो व्रत होता है ना, तो वो एक तरह से जो पहले होता था, तो एक तरह से ये तालाब में इनकी पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने एक तरह से एक जंगल थीम टाइप का करना होता है। और ये बच्चे से रिलेटेड व्रत है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे के जैसे कि ये मैंने जंगल थीम देने के लिए, मतलब कि जंगल थीम के जो टॉयज़ हैं वो अपने बेबी के लिए हैं। ये मैं माता को चढ़ाऊँगी, ये बेबी के कपड़े हैं मेरे, यही मैं चढ़ाऊँगी और ये मैं अपने बेटे को बाद में पहना दूँगी। ये बेबी की मैंने टॉय ये सब नए ख़रीदे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कॉपी है, एक स्केच पेन है। ये इसलिए है कि जिससे बच्चा खूब पढ़ाई लिखाई करे, खूब तरक्की करे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं मेरे पास। आप पास ही में आप चीज़ें देख सकते हैं। ये जारी छुरी का पेड़ बोला जाता है, जारी छुरी का पौधा। और मैंने कहा ना कि ये तालाब में ही इस तरह की पूजा को ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इतनी अब पॉसिबल नहीं है तालाब वाला में जा कर के पूजा पाठ करना। तो अब जारी छुरी का जो पेड़ होता है, महुआ का पेड़ है, इन्हीं को ही मैंने गमले में लगा रखा है। इन्हीं की मैं पूजा करूंगी और बाद में इसी की परिक्रमा करूंगी। ठीक है। और मैं देखती हूँ कि पूजा में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में, जो जो मुझे इस्तेमाल आएंगी। देखिए ये है महुआ के चावल, ये है पसई के चावल, रेड राइस या ब्राउन राइस, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, बट ये एकदम अलग ही तरीके के चावल हैं, इसे पसई के चावल बोला जाता है। और ये है हमारा महुआ, क्योंकि आज हल का जूता हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, ना गाय का दूध से बनी कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हमारा इस्तेमाल होगा, दही और दूध, वो सब भैंस का होना चाहिए। और ये जो चाय है, जैसे कि चाय में हम चीनी नहीं खा सकते, चाय में चीनी नहीं पी सकते हैं,
चीनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज इसी महुए की चाय बनाऊंगी, इसी को ही पीऊँगी। और ये हमारी पूजा की सामग्री है, सतनाजा है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ दिल्ली वगैरह में ये सतनाजा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये इस तरह से सतनाजा आप देखेंगे कि कच्चा है। जब हमारे यूपी साइड में अगर मैं बात करूँगी तो यूपी साइड में ये सारा कुछ आपको काफ़ी भुना हुआ मिलेगा, तो इसको खाने का टेस्ट ही अलग होता था। बट लेकिन यहाँ पे नहीं है, बस हमें पूजा करनी है तो कर लेंगे। और ये है हमारा पंचमेवा जो कि हम डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये मैंने महुआ के पत्ते निकाल रखे हैं क्योंकि इसमें ही हम दही महुआ खाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे पास शक्कर के चुक्कड़ हैं, इनमें हम क्या करते हैं, मेवा भरते हैं। ये देखिए, क्योंकि मेरा एक बेटा है तो 6 जो मैं भरूँगी, 6 मतलब ये 6 जो चुक्कड़ भरूँगी वो बेटे के लिए और 6 हलछठ माता के। तो जो भी शक्कर के चुक्कड़ है वो हम लोग पंचमेवा से भरते हैं। और ऐसे माता के सामने मैं रखती जाऊंगी। ये फूल ये कटोरी में चावल ला दो, इसके ना इसके ऊपर कटोरी में रख लेती हूँ। और ये देखिए, पीछे मेरा बेटा बार बार चिल्ला रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा, क्योंकि उससे इतनी क्यूरियोसिटी है, वो यहीं आकर के बैठना चाह रहा है। और मैंने अगर इसको यहाँ पे बिठा लिया तो पूजा हो चुकी है। बट मैं लेके आऊँगी उसको यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ एक फेरी भी दी जाती है। अब इसके बाद में हमारे मिट्टी के चुक्कड़, ऐसे 6 चीनी के जो चुक्कड़ हैं वो यहाँ पर रख रखे हैं। अब मैं मिट्टी के चुक्कड़ तैयार करूँगी। ये देखिए, मेरी गौरी माता भी आ गई हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और ये अब मेरे मिट्टी के चुक्कड़ मैंने धो करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैं आयपन से करूँगी। आयपन का क्या होता है कि जो चावल होते हैं वो हम भिगो के रखते हैं, फिर उसको पीस करके उसमें हल्दी मिला लेते हैं, तो ऐसे हमारा आयपन तैयार हो जाता है। उसी आयपन से मैं इन चुक्कड़ को कलर करूँगी और फिर इसके बाद में जो हमारा ये सतनाजा है ये उसको इसमें डालूँगी। तो 6 हो गएंगी हलचट माटा, 6 हलचट माटा की चीनी के चुक्कड़ और 6 हमारे बेटे के मिट्टी के चुक्कड़। तो जिनका एक बेटा है तो वो 6 चढ़ाते हैं, और अगर जिनके 2 हैं 3 हैं तो वो उसी हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। तो ये हमारा पूजा की शुरुआत की विधि होती है। और ये हमारा आयपन कुछ थोड़ा सा पतला सा हो गया है, कलर भी देखते हैं कैसे होगा। फिर इसको हम लोग ऐसे कलर करेंगे। ऐसे ही सारे 6 चुक्कड़ जो है वो हम कलर कर लेंगे। और ये फाइनली हमारी ये चुक्कड़ रेडी है। अब इनमें हम सतनाजा डालेंगे। सतनाजा सतनाजा आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सतनाजा बार बार बोल रहे हैं। सतनाजा मतलब कि 7 प्रकार का अनाज। ये देखिए,
देख सकते हैं कि मेरी चौकी बिल्कुल तैयार है। पूरी तरीके से अब मेरी चौकी तैयार है। अब मैं अपने यहाँ पे पूजन विधि जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकती हूँ। ये हमारा सब्जी रेडी है। ये पूजा मैंने बालकनी में की है और हवा इतनी आज तेज है। जय माँ गौरी, जय माँ षष्ठी। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं एक धूप बत्ती जला दूँ, जिससे कि हवा की उससे अगर एक बार आरती बंद भी हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए। गणपति गजानन को एक टीका लगाते हुए ये सब भगवानों को टीका करते हुए गौरी माता आपको नहीं खोल दे, टिकट खोल दो। अभी नहीं हवा बढ़ आ रही है तो बंद कर दो। एक्चुअली आज हवा बहुत तेज है गाइस। अब हमारी हलचट की पूजा विधि शुरू होती है। जय मां। आवाज बहुत तेज है। ये जो हमारा जाली छुरी का पेड़ है, पौधा है, इसकी भी हम पूजा करेंगे। फूल ले लेते हैं कथा शुरुआत करने के पहले। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती थी। हे देव, इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया था। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ और ऐसा घोर महा दुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरंजीव, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। हे भगवान, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसे करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इससे कौन देवता है, किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा,
एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दशवास पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे ध्याय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। ध्याय दुख से होकर जंगल में चली गई। कुसा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां से प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय जी, भगवान पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। आज हवा इतनी जोर से है। पूजा करने लगी। उसने प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर महादेव जी, कार्तिकेय जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। ढाई प्रतिदिन इन देवताओं का पूजन करती थी तथा तृण धन्य तथा महवे से भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादव के महीने में कृष्ण पक्ष की सृष्टि को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस ढाई की अति सुंदर पुत्र भीड़ में निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। ढाई के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। उस समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीर धारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्ध इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात ध्याय के पुत्र का भीड़ से भी जीवित निकलने के लिए के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो ध्याय आपके भय से जंगल में चली गई, वहां पर उसने महादेवी जी, पार्वती, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजन की, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहां जाकर चले जाना चाहिए और वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत को महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, इन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर के पहले ऋषि को जंगल भेजा। उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी ने भी उसी घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुसा पर ध्याय को पूजा करते हुए देखा और परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने ध्याय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब ध्याय आनंद युक्त होकर राजा के व्रत को सब कुछ निवेदन किया। ध्याय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके वैसे सद्याय वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिव जी और पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और वह उनके पुत्र और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत का नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की नियमित जीवन की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाए, मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और उसके नीचे शिवजी, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे हुए मंत्रों से पूजन करे। भक्ति भाव चित्त से इन सब देवताओं का नाना प्रकार के धूप और उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करे। शिव जी की प्रार्थना मंत्र को भावार्थ स्वाम रूप धारण करने 5 मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले तथा मृग आदि महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्य दायिनी गौरी तथा धात्री को नमस्कार।
स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पर सवारी करने वाले देवता का कौच, पतली को भी दृढ़ करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबी उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा बीजों के नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करने, गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे। उस दिन महुए के फूलों के साथ में समा का चावल भोजन करे और भैंस का दूध, दही, मट्ठा तथा घृत का भोजन करे। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया तथा मगर के बिल से भी शीघ्र ही निकल के राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इससे उसके राज्य में अतिवृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई। राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह व्रत करने वाली उत्तरा इस व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हुए। अश्वत्थामा से हत उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शस्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन कर सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दे तथा सोने तथा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वदाग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करे। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा में से कराया। इससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है तथा संपूर्ण पापों को त्याग करके सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में उस पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय हो हलछठ माता। अब जो मेरे कैलेंडर में पूजा विधि दी गई है, मैं उसकी अगर बात करूं, पहले तो सबसे इस मंत्र से गणेश जी को प्रणाम करना है। हम लोग बेसिकली आपकी जो हलषष्ठी हलछठ व्रत की पूजा है, ये हमारे एक तरह से हम लोग एक लंबी पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं। तो ये हमारी संपूर्ण कथा थी कि अगर हम भगवान जी से, अपने भगवान से, अगर हम कृष्ण जी से सबने एक रास्ता सुझाया था कि हे कृष्ण भगवान, ऐसा कोई रास्ता सुझाओ जिससे पुत्र की लंबी आयु मिल जाए। तो हलछठ व्रत का जो भी फल है वो वाकई में अतुलनीय है। मैं भी इस व्रत को बहुत मानती हूँ, क्योंकि सब कान्हा जी की मेहरबानी है और मैं कान्हा जी को भी बहुत मानती हूँ। शायद कान्हा जी मेरे पास चल के आए और मैं कोई भी कान्हा जी अगर चल के आएगा, क्या बोलूँ मैं, कि कान्हा जी बहुत ही भाव के भूखे हैं और शायद मेरा भाव उनको इतना ठीक लगा कि वो मेरे पास में आए और उन्होंने भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। और ये हलषष्ठी व्रत जो भी पूजा अच्छे से करता है मन से, तो हलछठ माता उसके सारे दुखों को, उसके बच्चे के सारे कष्टों को हर लेती हैं और पुत्र को दीर्घायु प्रदान करती हैं। तो हलछठ माता से मेरा भी यही एक बहुत ही दिल से मेरी तमन्ना है कि मेरे भी पुत्र को लंबी आयु प्रदान करे माँ। और इस व्रत को करने में या मेरी किसी भी पूजन विधि में किसी भी तरीके का गोल गोल घूमोगे, ये देखिए। अब इसमें हम लोग बहता थे शक्कर बनाएंगे, जो हमने शक्कर बनाएंगे। ये मेरा शैतान सा बेटा है, ये देखिए, जो कि खींचने में लगा हुआ है। बस महुआ के पत्ते पे ये दही के चावल, महुआ और दही, इसको हमें चाटना होता है, ऐसे फेंकना होता है।
और इन्हें देखना नहीं होगा। बस पूजा संपन्न हुई। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।